हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th के लिए बच्चों आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में से पहला चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं आज हम। चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आज हम अपनी वीडियो के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसमें मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। आप इन नोट्स को अपने एक फेयर कॉपी लेके उसमें नोट कर लेना, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला आप नोट करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जो क्रेडिट साइड है उस क्रेडिट साइड में नोट करते हैं इसको। ठीक है, क्रेडिट साइड में नोट किया जाता है। दूसरा लिखिए कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है हमारा, वो उसमें हमें डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड किया करते हैं। ठीक है, दो बातें नोट हो गई। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन हो, क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन हो, तब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6 मंथ का कैलकुलेट करना होगा। 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होगा। ओके, देखो बेटा, ये आपको मैंने अभी शो करके दिखाया है इसमें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब आप पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तब इसको आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे इस तरीके से। यहां तो आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट के नीचे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नीचे आप यहाँ पे ए की और बी की जो कोई भी दो पार्टनर है उनके अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला और लिख दिया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे कि कैपिटल अकाउंट में कहां पर आता है। तो बच्चों, कैपिटल अकाउंट दो तरीके के हो सकते हैं, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है और कैपिटल फिक्स भी हो सकती है। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है और कैपिटल फिक्स भी हो सकती है। तो बेटा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो डेबिट साइड में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ड्राइंग को भी लिखा जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी लिखा जाता है, दोनों ही चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जब कैपिटल फिक्स होती है तब। तो बेटा, जब कैपिटल फिक्स होती है, ठीक है, जब कैपिटल फिक्स होती है तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना बेटा, वो करंट अकाउंट में आता है। किसमें आता है बेटा? करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा, पक्का। चलो जी, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे, बट अगर कैपिटल फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको वही चीज कहां लिखनी पड़ेगी बेटा? डेबिट साइड में, करंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में लिखनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों इसके कैलकुलेट करने की। ठीक है, कि जो हमारा ड्राइंग है पार्टनर की वो किस तरह की हो सकती है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, आप ऐसे ही छोटे छोटे डायग्राम के उसमें इनको रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, अपने नोट्स बना लेना। देखो, ड्राइंग दो तरीके की मुझे लगता होती है। एक तो रेगुलर, जो रेगुलर इंटरवल पे हो, रेगुलर टाइम गैप के साथ हो और उनका अमाउंट फिक्स होता हो, ऐसी एक तो ऐसी कैटेगरी वाली ड्राइंग हो गई। दूसरी ड्राइंग जो होती है वो इरेगुलर होती है बेटा, वो कभी कम कभी ज्यादा हो सकती है, उनका इंटरवल भी फिक्स नहीं है, कभी 2 महीने के गैप में, कभी 3 महीने के गैप में, तो कभी 5 महीने के गैप में, 6 महीने के गैप में वो ड्राइंग्स होती हैं। कभी कभार उनका अमाउंट भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो जो ये रेगुलर इंटरवल पे जो ड्राइंग होती है ना बच्चे, जो रेगुलर इंटरवल पे की जाती है, इन ड्राइंग्स को आप रेगुलरली मंथली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मंथली भी हो सकती है ये, और ये बेटा क्वार्टरली भी हो सकती है, ये आपकी हाफ ईयरली भी हो सकती है कि आप साल में 2 ही बार निकालें। तो ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन में जैसा गिवन होगा वैसे हमें करना होता है। मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी और हाफ ईयरली। अब बात करते हैं बेटा कि जो इनरेगुलर होती है, रेगुलर होती है, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो बेटा, जो इरेगुलर होती है, जिनमें डेट अलग अलग हो सकती है, टाइम जो गैप जो बिटवीन टू ड्राइंग्स है वो भी अलग अलग होता है,
तो उनको दो मेथड है कैलकुलेट करने के। एक मेथड का नाम है बेटा सिंपल मेथड, ठीक है बेटा, एक का नाम सिंपल है और दूसरे का नाम बेटा प्रोडक्ट मेथड। मैं अभी आपको पहले इसी दो मेथड को करना सिखाऊंगा, कैसे इनको करते, ठीक है बच्चों। अभी देखो रेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेगुलर अमाउंट ऑफ ड्राइंग, हमने रेगुलर अमाउंट ले लिया और उनका इंटरवल भी फिक्स नहीं है। तो हम एक छोटा सा, मैंने एग्जांपल यहां पे लिया है बेटा, इस एग्जांपल को आप नोट कर लेना। हमें ड्राइंग कैलकुलेट करनी है बेटा ए की। किसकी कैलकुलेट करनी है? ए की। ये ए है, इसकी ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। मैंने अपनी तरफ से कुछ अमाउंट ले लिए कि हमने 1 अप्रैल को ड्राइंग करी, ठीक है। अच्छा, इसमें 1 अप्रैल को ना चेंज कर लेता हूं, मैं इसको 30 तारीख बना देता हूं, इसको मैं 30 अप्रैल कर देता हूं, ठीक है। तो एक हमने ड्राइंग करी 30 अप्रैल को, एक करी हमने 1 जुलाई को, एक हमने करी 1 मई में, सॉरी 1 जनवरी को 2017 में, और एक हमने करी 31 मार्च 2017 में। ये डेट अलग अलग है, अमाउंट भी अलग अलग है, ठीक है, अमाउंट भी इनके अलग अलग हो गए। अगर मुझे सिंपल मेथड से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इस पे ड्राइंग पे? 12%। अगर मुझे इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करना है तो भाई मैं कैसे निकालूं? तो बेटा देखो, जब आपकी ड्राइंग हुई है, जिस डेट पर आपकी ड्राइंग हुई है, ये ड्राइंग देख लो आप किस डेट पे हुई, इस ड्राइंग की डेट ऑफ ड्राइंग से आगे कितने मंथ बच रहे हैं, हमें जो इंटरेस्ट निकालना है ड्राइंग पे, उस पे लास्ट डेट क्या है, किस दिन निकालना है हमको? तो हमें निकालना है 31 मार्च 2017। तो इस डेट से 31 मार्च 2017 और 30 अप्रैल 2016 के बीच में जो पीरियड बच रहा है, वो पीरियड हमने यहां पे नोट करना है। जैसे कि इसमें बच रहा है 11 मंथ। सेकंड जो ड्राइंग हमारी हुई है, ये 1 जुलाई को हुई है, और 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2017 तक हमें 9 मंथ बचते हैं। ऐसे हमें 1 जनवरी 2017 से इसके बीच में 3 मंथ, और 31 मार्च 2017, ये भी 31 मार्च 2017, तो इसमें कोई भी नहीं बच रहा, 0। अब हमें अगर सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, सिंपल मेथड से अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो हमें हर अमाउंट के ऊपर इंडिविजुअली इंटरेस्ट काउंट करना है। जैसे 4000, अभी 11 मंथ का निकालना है, तो यहाँ पे बेटा 11 लिखा जाएगा, 11/12, और इंटू में 12/100, और यहाँ पर इसको 12 से 12 कट किया, 20 से 20 कट किया, और यह हमारा इसको मल्टीप्लाई किया 440। तो बेटा इसी तरीके से हमें हर मंथ का निकालना, जैसे अभी 2000 के ऊपर 9 मंथ का निकालना है, तो 9/12, 12 से 12 कट, 20 से इसकी 20 कट किया, तो यहाँ पे 180। ऐसे ही हमें 3 मंथ का निकालना है 3000 पे, 12 से 12, 20 से 20, इसको आया 90। यहां पर 0 मंथ था तो 0/12, तो ये और वैसे ही 0 हो जाएगा सारा। तो जो टोटल यहाँ पे बनेगा अभी, वो टोटल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएगा ए का, ठीक है। तो वो कितना हो गया बेटा, आप जोड़ लीजिए, 710 रुपए हुआ। यही अगर हमें प्रोडक्ट मेथड से करना होता तो बेटा कैसे करते? देखो प्रोडक्ट मेथड में बेटा डेट लिखते सेम जैसे लिखते आ रहे हैं अभी तक, डेट का यूज करते, ठीक है। अमाउंट लिखते, ठीक है, ये तो सिंपल में भी लिखा हुआ है। पीरियड लिखते, पीरियड भी सिंपल में लिखा हुआ है। ये तीनों चीज तो एज इट इज जैसे सिंपल मेथड में यूज की वैसे की वैसी। उसके बाद हमने देखा कि भैया इसको क्या, अमाउंट को और पीरियड को मल्टीप्लाई कर दिया गया यहां पे, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करके उस हेडिंग का हमने नाम रखा प्रोडक्ट रखा।
और उस प्रोडक्ट का फिर हमने सम किया तो वो टोटल प्रोडक्ट आया 71,000। फिर हमने फॉर्मूला लगाया ड्राइंग निकालने का कि भैया हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट इनटू में 1/12 इनटू में 12/100 जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। काट किया, क्वेश्चन को कट किया तो इसका भी आंसर एज इट इज सेम ही आया बच्चों। ठीक है, 710 रुपए। ठीक है, 710 रुपए इसका भी आ गया। तो ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल लेके एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, जिससे आपको समझ में आ गया कि भाई ड्राइंग सिंपल मेथड से ऐसे कैलकुलेट होती है और प्रोडक्ट मेथड से ऐसे। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं नेक्स्ट, जो ये स्लाइड आपके सामने है ना, ये देखो, ये देखो आप इसमें जो है, ये लो, ऋषि एक पार्टनर है, ऋषि एक पार्टनर है और वो विड्रॉ करता है। आप देख रहे हैं, ये देखो, ऋषि एक पार्टनर है जो कि फॉर्म में, और ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब उसने अलग अलग ड्राइंग का डेट दिया कि उसने 1 मई को इतना विड्रॉ किया, 31 जुलाई को उसने 6,000 ड्राइंग की। इस तरीके से उसने पूरा बताया। साथ में बताया कि आपको जो इंटरेस्ट है वो 9% निकालना है, आपको इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मैंने नीचे सॉल्यूशन लिया हुआ है इसका, आप लोगों को थोड़ा जल्दी समझाने के लिए, जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, पहले इन्होंने वही डेट का एक कॉलम ले लिया, डेट का लेने के बाद अमाउंट, और उस डेट के बाद से यानी कि जैसे 1 जुलाई से लेके और 31 कब हमें कब निकालनी ड्राइंग, 31 मार्च 2017 को निकालनी ना। तो 1 जुलाई से कितना पीरियड बचा है अभी, वो 11 मंथ्स बचे, तो हमने 11 मंथ्स ले लिए। यहाँ पे लिखा भी द मंथ अप टू 31 मार्च। ठीक है, ये चीज नोट करने वाली है बेटा, इनको अगर आप समझोगे नहीं तो फिर दिक्कत है, ढंग से समझ जाओगे तो फिर अच्छे से कर लोगे। ठीक है, इसके बाद हमें हर ड्राइंग के बाद देखना है कि कितना पीरियड बच गया है, उसको पीरियड को लिखे जाओ और उसको अलग अलग सिंगल हर ड्राइंग को अलग अलग कैलकुलेट करोगे। जैसे कि यहां मैं करके दिखाता हूं। पहली ड्राइंग जो थी वो 12,000 की थी, 11 महीने का, और 9/100, 20 से 20, 12 से इसको कट किया तो 10, मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरीके से ये कैलकुलेट करके सारा दिखाया हुआ है आपको कि भाई ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो अपनी। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में क्या है कि जो आपका डेट का कॉलम है, उसके बाद जो अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है, अमाउंट का पीरियड को मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आ रहा है उस टोटल प्रोडक्ट का यूज किया हुआ है इन्होंने। देखो यहां पे देख रहे हो, टोटल प्रोडक्ट का यूज किया हुआ है। ये देखो, टोटल प्रोडक्ट इनटू में 9/100 इनटू में 1/12, और सीधा कैलकुलेट कर दिया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये था आपका ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालने का तरीका, जब आपकी डेट ऑफ ड्राइंग जो है वो अनइक्वल हो, अलग अलग ड्राइंग्स अलग अलग पीरियड से और अलग अलग अमाउंट से कैलकुलेट मतलब विड्रॉ की गई हो। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में इसके हम आपको समझाएंगे कि मंथली ड्राइंग अगर वो कर रहा है या क्वार्टरली वो ड्राइंग कर रहा है तो कैसे उस पर हम कैलकुलेट करें। ठीक है बच्चों, आप इन सभी को नोट कर ले और आप अपने इन क्वेश्चंस को बुक से प्रैक्टिस करिए, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, अब आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।